उन दिनों ना ये रिवाज था, कोई आता था ना घर पीड़ा देते थे तो पीड़ा देते थे बैठने और के लिए। साथ में उसके पैर भी दबाते थे। मान तूने पैर सम्मान- दबाए होंगे, कैसे मान दबाते सम्मान थे हो पैर? गया। हमने तो ज्यादा नहीं दबाए, थोड़े बहुत नहीं फिर कैसे दबाते थे? बैठ के ही दबाते थे। आज की तरह ऐसे थे कोई जो ऐसे? अब तो जरा सा हाथ लगाया। शादी से पहले जितनी मर्जी लड़ाई हो, ननद छोटी है ना, लड़ पड़ेगी कोई बात नहीं छोटी, लेकिन जब उसका शादी होती थी ना, फिर उसके बाद शादी के बाद ना अच्छा उठना बैठना प्रेम प्यार। लेकिन उस टाइम भी कई ऐसी निकम्मी थी जो शादी के बाद भी ननद की इज्जत नहीं करती थी। अब ऐसी बहुओं को क्या कहे कोई? गठड़ी मठड़ी बांध कर वीरा तेरे आई, गठड़ी मठड़ी बांध कर तीर तेरे आए ओछे घरा की भाव जी रे मेरा। बोलो बोलो, बोली मारी। बोली कोना। हमारे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके सामने एक और नया लोकगीत लेकर आए हैं और मैं आप सबके सामने रखना चाह रही हूँ। जो भी गीत हम सुनाएंगे उसके बोल हैं। देखो बात हो रही है हमारे लोकगीतों में जो संस्कार है ना हमारे, उनकी बात हो रही है। पहले लोग ना क्या करते थे, ऐसे सीधा नहीं कहते थे, उनको ना एक लोकगीत के माध्यम से शिक्षा देते थे। अच्छा वो शिक्षा असर भी करती थी। अगर सीधा कहते ए तू फलानी है, तू तो कमीन घर की है, तू नकम्मी है, तने सास को रोटी नहीं दी, तने ये करा, ननद की इज्जत नहीं कर दी, अच्छा लगता, असर भी नहीं होता, वो रिवर्स होता है बल्कि ओवर फ्रंट हो जाए। अच्छा अगर उसको सुहावने से गीतों में ढाल के सुनाया जाए ना, तो अब देखिए बहन भाई का रिश्ता कितना प्यारा रिश्ता है, लेकिन कहीं कहीं भावज का और ननद का रिश्ता जो है ना वो 36 का आंकड़ा रहता है। उस जमाने में भी सास बहू का, वो तो दिरानी जेठानी हमेशा ही का, रहता है। सास का बहू के साथ, बड़ी बहू के साथ, छोटी आगे हुई छोटी के साथ प्रेम हो जाएगा, बड़ी से लड़ पड़ेगी, फिर दूसरी आ जाएगी, ये चलता रहता था। लेकिन ज़्यादातर जो अच्छे घर थे ना, अच्छी बहू में थी, वो ननद की शादी के बाद उसकी इज्जत करने लगती थी। फिर शादी से पहले जितनी मर्जी लड़ाई हो, ननद छोटी है ना, लड़ पड़ेगी कोई बात नहीं छोटी, लेकिन जब उसका शादी होती थी ना, फिर उसके बाद शादी के बाद ना अच्छा उठना बैठना प्रेम प्यार। लेकिन उस टाइम भी कई ऐसी निकम्मी थी जो शादी के बाद भी ननद की इज्जत नहीं करती थी। अब ऐसी बहुओं को क्या कहे कोई? तो हमारे जो बुजुर्ग थे ना, उन्होंने फिर इसके लिए ना एक बढ़िया सा गीत बनाया कि अभी गीत के माध्यम से इनको समझाते हैं। समझाया जाए। तो वो अपने इस गीत में क्या है कि बहन अपने भाई को सुना रही है कि तेरी घरवाली कितनी निकम्मी है, पर भात के लिए आती है वो शायद। बात के लिए नहीं है, ये अदरवाइज मिलने आई है, अच्छा बात के लिए नहीं आई, लेकिन वो बता रही है उसको, मतलब उलाना दे रही है। अच्छा। और ये उलाना एक्चुअली भाई को नहीं है, ये इस गीत के माध्यम से उन बहुओं को बताया जा रहा है जो अपनी ननद की इज्जत नहीं कर दी। देख तुम्हारी ऐसी चर्चा होएगी, तुम ना अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल करो, अपने परिवार की परंपराओं का ख्याल करो, ऐसा रिलेशन बना के रखो, तुम्हारी भी जय जयकार हो। तो इस गीत में कहती है वो, गठड़ी मठड़ी बांध कर वीरा तेरे आई, गठड़ी मठड़ी बांध कर तीर तेरे आए ओछे घरा की भाव जी रे मेरा। बोलो बोलो, बोली मारी। ओछे घरा की भाव जी रे बीरा, बोली कोना पीठ मोड़ के बैठ गई, पटड़ी घाली कोना सुक्का बूरा घाल गिरे बीरा, घी गाल्या को घी घाला। अब ये इसमें ना इन्होंने कितनी बात कही है कि एक ननद अपनी भाभी के पास आई और भाभी ने ना उसकी इज्जत नहीं की, और वो ना अपने भाई को उसको बुलाना दे रही है, देख मैं तेरे घर आई थी। अच्छा इसमें और है, गठड़ी मठड़ी बांध के, क्या मतलब है इसका? गठड़ी मठड़ी बांध के, मठड़ी होता है जो उसमें ना, उस जमाने में लोग, आजकल तो बैग बुक हो गए ना, उस टाइम जो भी सामान होता ना गठड़ी अपनी लेके गठड़ी। आते थे। गठड़ी अच्छा मठड़ी है जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, खाने की कोई चीज़ बनाई, वो छोटी पोटली बांध ली, वो कई पोटलियाँ इकट्ठी करके ना फिर एक गठड़ी में बांध ली, तो गठड़ी मठड़ी बांध के। अच्छा वैसे देखा जाए ना, ये जो मठड़ी है ना, ये भावना का प्रतीक है, प्रेम का, अपनेपन का प्रतीक है, और जो संबंधों में मधुरता है ना उसका प्रतीक है। देख मैंने ये बनाया था तेरे वास्ते, मैं ये भी लेके, देख अपने भतीजे वास्ते, उन्हें ये पसंद है ना,
उसके वास्ते ये बना के लाई, उसने ये लाई, उसने खील पसंद है, उसने पतासे पसंद है। उस ज़माने में कोई काजू की बर्फ़ी तो होती नहीं थी, जो भी सुहाड़ी बनाई, मिठी सुहाड़ी बनाई, जो भी बनाया ना घर से बना के लाते थे बांध के, फिर गठड़ी सिर पे उठा के लाते थे। अब एक बहन तो अपने भाई के घर गठड़ी सिर पे उठा के इतने प्यार से साजो सामान लेके उसके घर आई, और भाभी बोली ही नहीं आके, पीठ मोड़ के बैठ गई, बोली दिया को नहीं। पर उन दिनों ना ये रिवाज था, कोई आता था ना घर पीड़ा देते थे, तो पीड़ा देते थे, बैठने और के लिए। साथ में उसके पैर भी दबाते थे। तूने पैर दबाए होंगे, कैसे दबाते थे पैर? हमने तो ज्यादा नहीं दबाए, थोड़े बहुत। नहीं, फिर कैसे दबाते थे? बैठ के ही दबाते थे। आज की तरह ऐसे थे कोई जो ऐसे? अब तो जरा सा हाथ लगाया, आजकल तो कह देते हैं फिर क्या है ये, माता सी धोख दी, ढंग से बोझ ले पैर। पहले अब तो कोई बोझता ही नहीं। अजय पैर बोझने का रिवाज कहाँ से है? उस टाइम ना ये पैदल चल के आते थे लोग, साधन तो थे नहीं, थकावट हो जाती थी। पैदल चल के वो फिर थकावट हो जाती थी। तो चाहे थकावट ना भी हो, बहू उसको मानती थी कि तू मेरे घर आई ना, तू थक गई होगी, ले तेरे पैर पोछ। मान सम्मान वाली बात होगी ना, फिर मान सम्मान वाली बात होगी। अरे एक्चुअली कुछ रिलीफ भी मिलता था, जो दूर के 5 कोस 7 कोस चल के आया कोई, उसके अगर पैर दबा दिए ना, उसको शांति से मिलती। तो वो आई, उसकी भाभी ने मतलब बात ही नहीं करी, पिड्डा भी निकाला और मुंह मोड़ के बैठ गई, और रोटी खाने की बारी आई, सूखा बुरा दे दिया। अब तो उस टाइम में लोगों ने खाने का बहुत चस्का था, घी बोरे के तो सारे शौकीन कोई थे। भी मेहमान आता, कोई भी आता, घी बुरा ही देते थे। हाँ, ये बाजार की बर्फियाँ तो थी नहीं ना, बाजार में दुकान नहीं होती, गांव में कौन सी दुकान हुई थी, अपने घर में जो बनता था। तो सबसे बढ़िया था घी बुरा, दे दिया, घी शक्कर, ये सबसे बढ़िया होता था। तो घी बुरा गाल गई, जब आई उसकी बारी ना कर गई ना, तो ये अपने भाई को ना वो शिकायत लगा रही है कि भाई तेरे घर आई थी मैं तो, हाँ मैं तेरे घर आई थी, इतनी हुई। ये करा। और फिर अगले उसमें ना लाइन में उसको कहती है, वो अपने भाई को कहती है, कश्मीरी साफा बांध कर बीरा मेरे घर आइए, गोद भतीजा ले के भावज न भी लाइए। वो उसको कह रही है कश्मीरी साफा मतलब जच के बनठन के आइयो, एन बनठन के आना, अपनी बहन के घर आ रहा है, कोई छोटी बात थोड़ा है। और ये भी नहीं भाई कल आवा है, भतीजे ने भी लाई है, अरे ये तेरी भावज है ना, ये तेरी घरवाली निकम्मी, इसने भी जरूर लाई हो। बूरा थोड़ा घी घना रे बीरा रज रज खाइयो, तेरी वाली तो घी पाया नहीं ना, मैं ना बूरा तो पाऊंगी कम, खिलाऊंगी, घी पाऊंगी ज्यादा। घी बूरा थोड़ा घी घना रे भाई बीरा रज रज खाइयो, खुद भी खाइयो, बाबूजी ने भी खिलाइयो, और जो छोटे फिर बाबूजी ने भी खिलाइयो। तो ये मान सम्मान का प्रतीक है। वो मतलब इसके माध्यम से ना उस भावज को प्यार है। उन बुजुर्गों ने ऐसे लोक गीतों के माध्यम से ना उन बहुओं को शिक्षा दी है कि देख ये तरीका है, ये तरीका है, बूरा चाहे थोड़ा पाओ घी दबा के। उस टाइम ना किनारे वाली थाली होती थी, देखा होगा सारा कुछ, उसमें ऐसे पी जाते थे घोल के, बूरे को घी में घोल के पी जाते थे लोग। तो कैसी पता नहीं, वो चलते थे ना, एक्चुअली फिजिकल लेबर बहुत थी, हजम भी हो जाता है। उस टाइम में शुगर की बीमारी तो थी नहीं, अब ये हिलना जुलना बंद हो गया। यहाँ से गली तक भी जाना होगा ना, मोटरसाइकिल फुर्र करेंगे, पहले तो 10 मील जाना हो तब भी। अच्छा, वो टाइम के हिसाब से चलते थे लोग। तो जब चलते थे ना 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर कोस बोलते थे, तो थक जाते थे, फिर जाते पैर दबाए, लस्सी कच्ची लस्सी पिलाते थे। फिर रोटी का टाइम हुआ ना, फिर अव्वल सारा बुरा और फिर उसका डबल घी, और उसको ऐसे रजाते थे ना, वो अगला खुश हो जाता था। और फिर साथ में क्या कहते हैं इसको, भातर छूछक छोड़ कर मेरा हेली चुनवाइए, कि मेरे भात और छूछक देने से ना अगर तेरा कमी पड़ती हो ना, तो मैंने जरूरत नहीं है, अपना घर बनवा लियो। हाँ तो अपना घर बनवा लियो, मेरे को देने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो तेरी इतनी निकम्मी बहू आ रही ना, मैंने कोई जरूरत नहीं, ना मैंने भात की जरूरत है, ना छुच्छक की जरूरत है, ना संधारे की जरूरत है, ना कोथले की जरूरत है, तो अपना घर भर लियो। आगे फिर कहती है उसको मार्मिक बात कहती है कि ये तेरी घरवाली जो है ना, तू न्यू जाना है मैं भूखी सूँ, भी मैं भूखी हूँ, तेरे वास्ते लेने वास्ते आई है। उस टाइम में ये बड़ी
कई लेडीज की बड़ी गंदी सोच थी, वो ये सोचती जो मेरी ननदारी है ना, ये लेने वास्ते आई लेन है, वास्ते लेने कुछ वास्ते ना आई कुछ है, अब लेके ही जाएगी। आगो लेके जाएगी, आई लेन के लालच में है, कई ये भी सोच लेते थे। एक्चुअली तो ऐसे नहीं था, प्रेम प्यार से आते थे लोग, लेकिन कई हल्की औरतें ने ये सोच लेती तो लेड़ आई, तो कहते लेन दौड़ की भूखी को नहीं, मैं तो मान वास्ते आई है। और ये आई क्यों, मैं लेन देन की भूखी नहीं, जो पियर में ममता है ना तेरी मेरी भाई की, अपने पियर से, माँ से, बाप से, भतीजे से, वो ममता जो है ना तंग करती है, इसलिए मैं तेरे घर आई हूँ। और ये अपनी घरवाली ने समझा दियो, मैं भूखी नहीं हूँ। अब देखिए इसमें एक गीत के माध्यम से कितनी बातें समझा दी, समझा दी, भाऊज को भी समझा दिया और भाई को भी समझा दिया कि तू कभी उसके चक्कर में आ जाए। मैंने मतलब इनडायरेक्टली समझा दे, मैंने बात बूत की जरूरत नहीं है, ना छुच्छक लाइए मेरा नच तो कुछ नहीं लाइयो, बेली चढ़वा लियो अपनी, बुलाने दे दिया ना। इससे तेरी अगर इससे तेरी हवेली बन जाए तो अपनी हवेली बनवा लियो। भाई को भी समझा दिया, भाऊज को भी समझा दिया, और समाज को ये मैसेज दिया कि एक बहन अगर घर आती है ना तो उसकी कितनी इज्जत होनी चाहिए, वो पैसे के लिए नहीं आती, ममता की मारी आती अपना है। प्यार हाँ, खींच के लाते तो हैं। इस तरह लोग संस्कार देते थे। मैं सोचता हूँ आज की बात यहीं तक, फिर मिलते हैं। फिर नमस्कार। नमस्कार।